डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सासनी मैथ क्लासेस में। आज हम क्लास 11 की जो चैप्टर 1 की सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर 1.1 में किसी का कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें पता चले, हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे आज। ठीक है, तभी सभी ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कराएंगे सबसे पहले। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ये कह रहा है कि जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट वाला क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। यानी जो हमारे सेट हैं कैसे हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9। ये होते हैं हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के। अब ये कह रहा है ये डिविजिबल है बाय 2, यानी बाय 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है तो क्या ऑड नेचुरल नंबर्स में कोई नंबर ऐसा आता है जो 2 से डिविजिबल हो? नो, कोई नंबर नहीं आता। तो इट मीन्स ये कैसा सेट बनेगा? नल सेट। ठीक है, तो ये नल सेट है, तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रू या यस लिख सकते हो। ठीक है, ओके। फर्स्ट वाला क्या है? नल सेट है। सेकंड वन क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। जो सेट है वो इवन प्राइम नंबर्स का है। तो सेट में इवन और प्राइम नंबर 2 ही आता है। तो क्या ये नल सेट है? तो नो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नो। ठीक। थर्ड वाले में क्या कह रहा है? एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स और x की वैल्यू लाई कर रही है 5 से लेस देन है, एंड x की वैल्यू 7 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई नंबर होगा जो 5 से तो छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा? ऐसा कोई नंबर होगा? नो। ठीक है, तो ये क्या नहीं है? नल सेट नहीं है। ठीक, तो यहाँ क्रॉस लगा सकते हो, इस पर भी क्रॉस लगा सकते हो, इस पर भी क्रॉस। सॉरी, मिस्टेक हो गई। फर्स्ट वाला तो हमारा नल सेट है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है? नल सेट है, तो टिक आएगा इस पर, और इस पर क्रॉस आएगा, इस पर क्रॉस आ जाएगा। फोर्थ वन क्या है? y such that y is a y such that y is a point common to any two parallel lines, any two पैरेलल लाइंस। ओके, ये हमारा सेट क्लोज हो गया। तो ये बताना है कि y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। एक कॉमन पॉइंट है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो क्या पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नेवर, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी बाइसेक्ट नहीं करती। तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो क्रॉस, और यहाँ लिख सकते हो नो, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, ओ सॉरी, थर्ड वाले में कोई नंबर नहीं आ रहा था तो नल सेट हो जाएगा, राइट। तो ये यस आएगा। क्या बनेगा इसमें? एक नल सेट बनेगा। बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ नल सेट आएगा क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है। यही तो हमारा आंसर है, यही तो पूछ रहा है वो नल सेट है कि नहीं। ठीक है, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। ठीक है, कि मतलब जो कॉमन हो एक तरह से, कि x की वैल्यू 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो या तो 7 से बड़ी 8, 9, 10 आएंगे, 5 से छोटी क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4 आएंगे। तो ये कोई सेम नंबर तो है नहीं। तो ठीक है, ये हमारा नल सेट हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम? यस। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। जल्दी से नोट डाउन करो सभी स्टूडेंट्स, डू फास्ट।
सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो इसे रफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। फर्स्ट वाला सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? बताने क्या है हमें? फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है इसमें द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो एक सेट बनेगा मंथ्स ऑफ ए ईयर, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सेट बन जाएगा हमारा। ठीक है, क्या बनेगा? ये सेट बनेगा। तो ये सेट जो है फिक्स है, चाहे कोई भी लिखे, मैं लिखूं या आप लिखो, तो क्या होगा? वही मंथ नेम लिखे जाएंगे जो ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट। एफ मीन्स फाइनाइट, फाइनाइट होगा, आई मीन्स इनफाइनाइट। ठीक है, सेकंड वाला क्या कह रहा है? 1 2 3, इन्होंने एक सेट बना के दिया है 1 2 3 डैश एंड सोन। ठीक है, 1 2 3 टू एंड सोन, यानी इनफाइनाइट तक दिया है। तो क्या ये इनफाइनाइट होगा? नहीं, कुछ पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाला क्या है? 1 2 3 डैश 99, 100। इसने लिखा है 1 2 3 टू 99, 100 तक, यानी 1 2 3 से कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। तो ये फिक्स कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब फोर्थ वाला द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 यानी 100 से ग्रेटर देन बताने हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो 101, 102, 103, और ये चलता रहेगा, पता ही नहीं कहाँ तक जाना है। ठीक है, 100 से बड़ा बताना है, और कहाँ तक जाएगा ये कोई फिक्स नहीं है। तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। फिफ्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। दो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, वो है प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, और लेस देन 99। तो ये नंबर्स हमारे क्या होंगे? फिक्स होंगे। 2 3 5 7 11 13, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। राइट, जल्दी से नोट डाउन करो इसे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, रफ कर रहे हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहां पर भी हमें यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या है? स्टेट वेदर, यानी स्टेट करना है, स्टेट वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, हमें ये चेक करके बताना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है
वो इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक सेट है किसका, फर्स्ट वाला, एक सेट है जो लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब क्या पता, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के, ठीक है। तो क्या पैरेलल लाइंस का कुछ फिक्स है कि इतनी पैरेलल लाइंस होंगी, कोई फिक्स नहीं है, कितने भी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी के। अब सेकंड वाला, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो सेट्स, मतलब अल्फाबेट का सेट है, ये क्या है, तो ए बी सी डी ई डैश 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 एक्स वाई जेड, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है, ये क्या है, 26 होते हैं, ये फिक्स है कि 26 होते हैं। तो कैसा हो जाएगा ये, फाइनाइट, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ फिक्स है ऑलरेडी, ठीक है। द सेट ऑफ नंबर, थर्ड वाला क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। जो सेट है, थर्ड वाला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25 और कोई भी एंड सोन यानी लास्ट तक चलेगा, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है कि ये क्या होगा, कितना होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट, ओके। और फोर्थ वाला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। एक सेट है जहां पर क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं वो अर्थ पर। तो अर्थ पर तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी सेट पर लाइन लिख सकते हैं। सेट क्या बनाएंगे, एनिमल्स, एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है, और कोई फिक्स नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट वाला रह गया इसमें, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसे सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहे हों, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अगर हम जो एनिमल्स की जैसे बोल रहे हैं कि हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जिस तरह से हम अपनी जनरेशन, जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करते हैं, तो अगर उस तरीके से करना चाहेंगे, जनगणना जिसे बोलते हैं, तो उस हिसाब से काउंट हो सकता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से काउंट करवाएंगे तो हो भी जाएगा काउंट, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब फिफ्थ वाला क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक सेट है सर्कल का, इसे रफ कर देते हैं पहले। एक सर्कल का सेट है, तो ये सेट कह रहा है कि एक सर्कल का सेट है, सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन थ्रू 0,0, ठीक है। तो जैसे एक हमने ऐसे पॉइंट लिया और इससे हमारे सर्कल्स जो है ड्रॉ हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये, कि ये भी फिक्स है, बताओ। इसमें तो इनफाइनाइट आएगा क्योंकि ये सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट क्या है, 0,0,
तो ये इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें ये डाउट है कि एनिमल्स को हम अगर पॉपुलेशन की तरह काउंट करेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से वो काउंट हो जाएगा और एनिमल्स काउंट हो जाएंगे। तो काउंट हो सकते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, फाइनाइट बोलेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, जल्दी से नोट डाउन करो। डू फास्ट। सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। यानी हमें स्टेट करना है क्वेश्चन नंबर 4, ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, ये जो हमारा सेट ए है, सेट ए में क्या है, ए बी सी कॉमा डी, एंड बी सेट में क्या दिया है, डी सी और बी ए। यानी सेट ए में ए बी सी डी दिया है और सेट बी में बी डी सी बी ए। ठीक है, तो क्या ए और बी इक्वल होंगे, यस, क्योंकि एलिमेंट्स तो सेम है, बट क्या हुआ है, उनको आगे पीछे कर दिया है। तो ए बराबर बी सेकंड वाले में 4 8 12 6 सेट ए में दिया है 4 8 12 6 16। ठीक है, सेट बी में क्या दिया है 8 4 8 4 16 एंड 18। तो क्या ए वाले सारे एलिमेंट बी में हैं या बी वाले सारे एलिमेंट ए में है, नहीं है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये नॉट का साइन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ए सेट दिया है 2 4 6 8, ए सेट दिया है 2 4 6 8। अब बी सेट क्या है, इसको हमें बनाना है, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या दिया है 2 4 6 8, ठीक है। अब ये कह रहा है x, और b वाले सेट में क्या दिया है, x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सॉरी लेस देन, x जो है लेस देन है 10 से और उसके बराबर भी है। तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10। क्या अब a b के इक्वल है, यस, क्योंकि a के सारे एलिमेंट, अच्छा a में भी 10 दिया है हमारे पास, तो a इज इक्वल टू b। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब फोर्थ वाला है, ठीक है, फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, x इज मल्टीपल ऑफ 10। तो यानी ए सेट में क्या दिया है 10 20 30, ठीक है, 40, और ये एंड सोन तक चलता रहेगा। सेट बी में क्या दिया है 10 15 20 10 15 20 एंड सोन। ठीक है, तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, नो। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट तो बी में होंगे, बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक,
नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, इक्वल और नॉट, ठीक है, ये बताना है। ठीक, और गिव रीजन, रीजन भी देना है। ठीक है, तो सेट फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू, यानी ए सेट दिया है 2,3 और बी सेट दिया है x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन जो हमारा होगा तो उसी का जो हमारे नंबर्स निकल के आएंगे वही होंगे इसके, मतलब एलिमेंट्स। 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 आ गया, -1 कॉमन लिया तो आई थिंक ये रॉन्ग हो जाएगा हिसाब से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से करना पड़ेगा इसको। इसकी जो हमने फैक्टर्स किए वो रॉन्ग है। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना। 3 2 6 यानी 3x प्लस 2x, x कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ जाएगा। ये दोनों कॉमन है तो सेम है तो कॉमन ले लिया, बचा हुआ एक पास लिख दिया। ठीक है, ये अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ x बराबर -3 आएगा और x बराबर -2। ठीक है, तो क्या आ गया, -2 -3। ठीक, तो क्या ये कभी इक्वल होंगे, नो। तो a इज नॉट इक्वल टू b, इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। जल्दी से नोट डाउन करो, डू फास्ट। समझ में आ गया होगा सभी के। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, ए सेट दिया है x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो FOLW। ठीक है, ये 4 लेटर दिए हैं। और सेट बी में क्या दिया है, y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ में, तो WOLF। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो A इज इक्वल टू P। क्योंकि फॉलोज के मतलब ये है कि हमारा कोई भी वर्ड अगर कोई भी लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे सेट में जब लिखेंगे तो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सभी के। जल्दी से नोट डाउन करो, टू फास्ट। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमें पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सेलेक्ट करना है हमें इक्वल सेट्स, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो इसमें ए सेट दिया है 2 4 8 12। ठीक है,
बी सेट दिया है 1 2 3 4, ओके। सी सेट दिया है 4 8 12 14। डी सेट दिया है 3 1 4 2। ई सेट दिया है, ठीक है, -1, +1। एफ सेट दिया है 0, A। जी सेट दिया है 1, -1। एच सेट दिया है 0, 1। ठीक है, अच्छे से देख लो जल्दी से। ए सेट दिया है 2 4 8 12। सेट बी दिया है 1 2 3 4। सेट सी है 4 8 12 14। डी सेट है 3 1 4 2। ई -1, 1। एफ सेट 0, A। और जी सेट 1, -1। और एच सेट में 0, 1 दिया है। अब इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है, ओके। ए सेट के इक्वल में कोई है, नहीं है। बी सेट के इक्वल में है, यस। तो क्या आ जाएगा, बी सेट इज इक्वल टू डी सेट, ये वाला, ठीक है। सी सेट के इक्वल में कोई है, नो। डी सेट के इक्वल तो हो ही गया, बी इज इक्वल टू डी हो गया। ई सेट के इक्वल है जी, ये वाला ई वाला सेट जी के इक्वल है। और कोई सेट इक्वल दिख रहा है, नो, कोई भी सेट इक्वल नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आया हमारा, बी इज इक्वल टू डी और ई इज इक्वल टू जी, ठीक है। तो आज ये हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दी, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे, ओके। ओके बाय, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है।